वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पैसिव वॉइस के अभ्यास की श्रृंखला में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। आइए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य जिसे हम इंटेरोगेटिव वाक्य में बनाते हैं उसका सूत्र होता है WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में डू या डच सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब इसकी हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, प्लस याद कीजिए जब हमने इंपॉर्टेंट चेंजेस में देखा था डू और डज इच, एम या आर में से किसी एक में बदल जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में बाई और बाई के बाद में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। डच राम ईट एन एप्पल। यहां देखिए डज आ गया है सबसे पहले, इसलिए यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज है इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डच राम सब्जेक्ट हुआ, ईट इसकी वर्ब है, एन एप्पल इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे WH नहीं है इसलिए सबसे पहले एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एन एप्पल। ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, उसके बाद में ईटन के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में बाई और सब्जेक्ट राम। तो पैसिव हुआ इज एन एप्पल ईटन बाई राम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें WH वर्ड शामिल है। वाई डू यू बीट हिम क्वेश्चन मार्क। इसमें देख लीजिए डू को देखते ही हमें पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और जब इसकी पैसिव बनाएं सबसे पहले WH वाई का वाई, अब डू है वो ईच एम आर में से किसी एक में बदलेगा। हिम यहां ऑब्जेक्ट है, जो सबसे पहले आएगा हिम बदलेगा ही में। हमने इंपॉर्टेंट चेंजेस में देखे थे ही इक्वेशन है इसलिए इज आएगा इसके साथ में। तो वाई इज ऑब्जेक्ट ही, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में बाई और सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में यू। पैसे हुई वाई इज ही बीटन बाय यू, ये इसकी पैसिव हो गई। अब चलते हैं, हम दो उदाहरण ले लिए हैं और सीधे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होते हैं। WH वर्ड अगर हो तो प्लस EGMR में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड सबसे पहले, ईच MR में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में प्लस बी और बी में ING बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट। क्योंकि हमने देखा था इंपॉर्टेंट चेंजेस के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख के आए ताकि अच्छे से समझ सके। ईच MR हो और वर्ब में ING हो तो बीइंग आता है, ING बीइंग में कन्वर्ट होता है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, यहां आर सबसे पहले आ गया है और वर्ब में ING है, तो हम सीधा पता लगा लेंगे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसके बाद में दे सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फुटबॉल सिंगल होता है इसलिए सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब इज, सबसे पहले इज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फुटबॉल ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में बी में ING बीइंग और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में बाई और बाई के बाद में सब्जेक्ट, दे बदल गया देम में। तो पैसिव हुआ इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई देम।
चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। वाई इज ही वॉशिंग क्लॉथ्स। इसमें देखिए WH वर्ड वाई है, इज ही सब्जेक्ट, वॉश में ING, ये वर्ब हो गई, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वाई और क्लोथ्स इसका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ये बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। वाई आर क्लोथ्स बीइंग, बीइंग जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पहले वाले वाक्य में बी के बाद में बी में ING और ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग। वाश का हो गया वास्ट, थर्ड फॉर्म के बाद में बाई और बाद में ऑब्जेक्ट हिम। वाई आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाई हिम, ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब टेंस की श्रृंखला में आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसकी पैसिव बनाते हैं WH वर्ड हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ बीन आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है प्लस बाई सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ उदाहरण देते हैं। हैज गर्ल क्लिक्ड सेल्फी। जब इसकी हम पैसिव बनाएं, हैज देख लिया हमने और थर्ड फॉर्म देख ली है तो हमें सीधा पता चलेगा यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज, सेल्फी जो ऑब्जेक्ट था उस आ जाएगा यहाँ हैज सेल्फी, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में बीन, बीन आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो क्लिक्ड और उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट जो गर्ल था वो बाई के बाद में गर्ल। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन हुआ हैज सेल्फी बीन क्लिक्ड बाई गर्ल। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। वाई हैज ही किक्ड यू। जब इस वाक्य को देखते हैं तो इसमें हमें हैज दिखाई देता है और किक्ड थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो हमें पहचान लेना चाहिए यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो परफेक्ट में हैज हैव के साथ में बीन आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सो सबसे पहले वाई WH वर्ड, यू सब्जेक्ट है तो वाई, उसके बाद में हैव यू के हिसाब से वाई हैव ऑब्जेक्ट यू और इसके बाद में इसकी आ गई यू के जस्ट बाद में बीन, थर्ड फॉर्म किक्ड बाई, ही का हो गया हिम तो पैसिव हुआ वाई हैव यू बीन किक्ड बाई हिम। चलिए आगे चलते हैं और चौथा जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है वो लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। आपने देखा था वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि आप जान चुके हैं पहले जब टेंस के वीडियो में कि जैसे ही डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। चलिए इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन देखते हैं। WH वर्ड प्लस वाज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है, उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। डिड यू कंप्लीट होमवर्क। डिड देख लिया हमने और कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म देख ली। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जब पैसिव करते हैं तो हम जानते हैं डिड है वो वाज और वर में बदलता है। जो होमवर्क है वो उसका अकेले का है तो वह सिंगुलर होगा तो वाज, वाज होमवर्क।
थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू, ये इसकी पैसिव होगी। वॉच होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू, पैसिव। अगला उदाहरण देखिए, व्हाई डिड यू कॉल हिम। वाई का वाई आ गया, WH वर्ड सबसे पहले। हिम का ही होगा, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए वाज। वाई वाज ही। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई और यू एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। WH वर्ड, वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड पैसिव बनाते वक्त सबसे पहले प्लस वाज और वर सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में बी में ING प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और बाई के बाद में सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वाज राम डूइंग एक्सरसाइजेज। देखिए वाज आ गया, ING है, इनको देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अब इसकी पैसे बनाते हैं। सबसे पहले वर, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, एक्सरसाइजेस। ठीक बाद में बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद में बाई एंड राम। तो पैसिव हो गया वर एक्सरसाइजेस बीइंग डन बाई राम। चलिए शायद अच्छे से समझ बन गई है इसकी। अब आगे हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव बनाते हैं तो WH वर्ड हेड का हेड ही आता है, एक ही होता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट, हेड बदलता है। हेड बीन में पैसिव के दौरान जो चेंजेस के वीडियोज है उनको आप फिर से देख लीजिए। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनमें ऑलरेडी होती है, बाई और सब्जेक्ट। चलिए अब उदाहरणों की ओर चलते हैं। हैड सी कुक्ड फूड। हेड देख लिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली, तो हमें समझ जाना चाहिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब इसकी पैसिव बनाएं तो सबसे पहले हैड फूड, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड फूड, फूड के ठीक बाद में बीन एंड कुक्ड, कुक्ड का कुक्ड बाई और सी बदल गया हर में, तो वो पैसिव हो गई हैड फूड बीन कुक्ड बाई हर। सेकंड सेंटेंस और ले लेते हैं। वाई हैड समवन कंप्लीटेड योर वर्क। वाई का वाई, हेड आएगा, हैड योर वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लगा देते हैं। वाई हैड योर वर्क, उसके ठीक बाद में बीन, हैड बीन में कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, और अननोन सब्जेक्ट है तो बाई समवन लगा भी सकते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में नहीं भी लगाते, दोनों ही स्थिति में सही है। आप जैसा उचित समझे वैसा कर लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं, ये हमारा हो गया सातवां, सेवंथ। कुल 8 ही है जिनकी पैसिव बनती हैं, 4 की पैसिव नहीं बनती। टेंस 12 होते हैं, तो सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो WH वर्ड, उसके बाद में शैल, विल, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। विल यू बीट हिम, विल और फर्स्ट फॉर्म देख के आप जान जाएंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्य है। जब इसकी पैसिव बनाए, विल का विल, हिम बदल गया ही में, हिम ऑब्जेक्ट है वो ही, और उसके बाद में बी आएगा, बी के बाद में बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और बाई, और सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में यू। तो विल यू बीट हिम क्वेश्चन मार्क का पैसिव हो गया विल ही बी बीटन बाय यू। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। When will you visit जयपुर, इसमें WH वर्ड मैन है, विल और विजिट फर्स्ट फॉर्म है। विल देख लिया, विजिट देख लिया, हम जान जाएंगे कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। जयपुर, ऑब्जेक्ट जयपुर है। When will जयपुर, जयपुर आ जाएगा यहां पे सब्जेक्ट बनकर, जयपुर के ठीक बाद में बी, शैल और विल के बाद में बी होता है। विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड, बाई और यू। हमारा जो सेंटेंस है व्हेन विल यू विजिट जयपुर की पैसिव हो गई व्हेन विल जयपुर बी विजिटेड बाय यू। दो उदाहरण लेने के बाद अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसा कि आप जानते हैं इसका जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हैव और विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम जानते हैं। और जब पैसिव बनाते हैं तो WH वर्ड सबसे पहले, शैल या विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हैव के बाद में बीन आता है एडिटिव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। शैल आई हैव ईटन ए मैंगो, यहां देखिए शैल हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको देख के हम पहचान लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ए मैंगो यहां ऑब्जेक्ट है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आई है वो सब्जेक्ट है। तो इंटेरोगेटिव के हिसाब से सबसे पहले विल आएगा क्योंकि ये मैंगो को हमें सब्जेक्ट बनाना है, विल ए मैंगो। उसके बाद में हैव और हैव के साथ में आ जाएगा बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन है, उसके बाद में बाई, आई बदल जाएगा मी में, तो पैसिव हुआ विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी। सिंपल सेंटेंस था जो इंटेरोगेटिव है इसका, शैल आई हैव ईटन ए मैंगो। सिंपली उसका पैसिव बना दिया हमने विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हाउ विल यू हैव ऑपरेट द कंप्यूटर, जब हम इसमें देखते हैं विल और हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पहचान हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में। इंपॉर्टेंट चेंजेस वाली वीडियो में हमने देखा था विल हैव और शैल हैव, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में बदल जाते हैं। तो चलो बनाते हैं इसकी पैसिव। WH वर्ड हाउ सबसे पहले, उसके बाद में विल द कंप्यूटर, सबसे पहले द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन के आ गया द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद में हैव बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑपरेटेड बाई यू का यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस था हाउ विल यू हैव ऑपरेटेड द कंप्यूटर। पैसिव हो गया हाउ विल द कंप्यूटर हैव बीन ऑपरेटेड बाई यू। अब तक हमने 8 टेंसेज की पैसिव बना ली है, इन 8 की ही बनती है। बाकी 4 जो टेंस हैं उनकी पैसिव नहीं बनाते हैं। उनमें से है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 1, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम केवल इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ही शामिल किया है। अगले वीडियो में हम मॉडल वाले और मॉडल के साथ में गोइंग टू और इन्फिनेटिव वाले और डबल ऑब्जेक्ट वाले शामिल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। आपने पूरा वीडियो देखा है तो जाने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों में इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बार बार आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।